हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर और आज हम जाने वाले हैं दिल्ली की तरफ। अभी हम रोहतक एरिया में हैं इस एक्सप्रेसवे पर। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में ये जो रास्ता आपको जाते हुए दिख रहा है, यहाँ पर जो रोड साइड एमिनिटीज है वो बननी है और अभी यहाँ पर वो जो है अभी बनी नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का यहाँ पर ये जो है इलाका है रोहतक। यहाँ पर ये जो बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है और सामने की तरफ आपको नजर आएगा कि दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है। लगभग 86 किलोमीटर पर जो दिल्ली है वो आती है, लेकिन हम यहाँ से यशोभूमि जाएंगे द्वारका सेक्टर 21 तक, वो लगभग 60 किलोमीटर पर यहाँ से आएगी। और यहाँ से इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली कटरा अमृतसर जो एक्सप्रेसवे है इससे लेकर हम यशोभूमि तक का पूरा रास्ता जो है वो आपको दिखाने वाले हैं। इंडिया के शानदार एक्सप्रेसवेज की जो कड़ी है उसमें एक और ये जो एक्सप्रेसवे है वो जुड़ने वाला है। अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी 670 किलोमीटर का दिल्ली से लेकर कटरा तक का अमृतसर को जोड़ता हुआ ये जो एक्सप्रेसवे है वो बनाया जा रहा है। इस तरफ अभी हम हरियाणा में हैं और ये जो है ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट का हिस्सा है। बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी से भरपूर आपको ये जो रास्ता है वो नजर आने वाला है और यहाँ पर अभी ये 4 लेन का बनाया गया है, लेकिन फ्यूचर में 8 लेन तक ये एक्सपैंड हो सकता है। और यहाँ की जो हरियाली है वो आपका जब आप यहाँ पे ड्राइविंग करेंगे तो मन जो है वो मोह लेगी। इस तरीके से ये डिजाइन किया गया है। इस एक्सप्रेसवे की जो स्पीड है वो भी अच्छी खासी रखी गई है। 120 की स्पीड पर आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं और इस एक्सप्रेसवे के थ्रू जो कटरा का रास्ता भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गया है। अभी के टाइम में 700 से 750 का जो किलोमीटर का रास्ता होता है वो इसके थ्रू 570 किलोमीटर का रास्ता रह जाएगा और 8 घंटे के अंदर मात्र आप यहाँ पर इसके थ्रू जो कटरा है, वैष्णो देवी है, उस तरफ पहुँच सकते हैं। और अगर आप अमृतसर की तरफ पहुँचना चाहते हैं, गोल्डन टेम्पल की तरफ पहुँचना चाहते हैं, तो वो मात्र 480 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे के थ्रू रह जाएगा, जो कि मात्र 4 घंटे का जो सफर है वो बन जाएगा फ्यूचर में। यहाँ पर इस तरफ अगर आप इस एक्सप्रेसवे को देखते हैं तो एक फुल सिनेमैटिक जो फील है वो आपको मिलती है। वाइड लेंस है, ग्रीनरी है, स्मूथ कर्व्स है, स्पॉटलेस सरफेस जो है सड़क का वो आपको नजर आएगा। बहुत ही एक नयापन जो है और जो पीसफुल सा वातावरण है वो आपको दिखाता है कि भारत कैसे बदल रहा है और सड़कों की जो कहानी है वो भी आपको यहाँ पर नजर आती है। अभी हम यहाँ पर 12 किलोमीटर दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर चलेंगे। आगे आपको हसनगढ़ का जो टोल प्लाजा है वो भी मिलेगा। फिर केएमपी एक्सप्रेसवे पे जाना होगा हमें, उसके बाद NH9 पर और उसके बाद UVR2 एक्सप्रेसवे से द्वारका यशोभूमि वहां तक पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर ये जो हिस्सा है ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट का पार्ट है, तो आपको पूरा जो ग्रीन एरिया है वो आपको दिखेंगे। फार्मलैंड दिखने वाले, मस्टर्ड फील्ड्स जो है वो आपको नजर आएंगे, ट्यूबवेल्स वगैरह, पाइपलाइंस। एक टिपिकल हरियाणा का जो ओपन लैंडस्केप है, जो इंडिया के इंटीरियर्स पार्ट है उनकी जो खूबसूरती है उसको दर्शाता है वो नजर आएगा। इस तरीके के ग्रीन स्पेसेस देखकर आंखों को काफी ज्यादा जो सुकून है वो मिलता है और वो आप इस एक्सप्रेसवे पर आपको भर भर के मिलेगा, क्योंकि हर तरफ आपको जो हरियाली है वही यहाँ पर नजर आने वाली है। टेक्नोलॉजी के हवाले से भी ये जो लोकेशन है स्टेट ऑफ द आर्ट, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो है। सामने की तरफ आप देखें तो डिजिटल डिस्प्लेज आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, साथ में यहाँ पर जो आपको CCTV कैमराज है, सर्वेलेंस है, वो सब भी मिलता है। और कुछ एक किलोमीटर पर आपको यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं रोड साइड वो भी मिलती है। हेलीपैड्स की भी यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो बनाई जा रही है। साथ में फ्यूल स्टेशन, रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स, ट्रॉमा सेंटर्स, EV चार्जिंग स्टेशंस, वो सब आपको मिलेंगे जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा। अभी जो वो लोकेशंस हैं वहाँ पर अभी काम होना बाकी है, लेकिन वो सारी जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर जब ये पूरा ऑपरेशनल होगा तो जिस तरीके से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर मिलने वाली है।
लगभग 10 किलोमीटर के आसपास हमने अपनी जर्नी जो है वो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पे कंप्लीट कर ली है। 76 आप देखें तो दिल्ली अब नज़र आ रहा है। जब हमने स्टार्ट किया था तो 86 किलोमीटर था। तो अब हम जो हसनगढ़ का टोल प्लाजा है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जो कि यहाँ पर अगर हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बात करें, उससे पहले जिंद है, उससे पहले फिर पंजाब आ जाता है, और जो जम्मू है उस तरफ से अभी हम दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। हालांकि पंजाब का हिस्सा इसका काफ़ी सारा बना नहीं है, और हरियाणा का ये जो हिस्सा है ये एक तरीके से गए ऑलमोस्ट 90% तक यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। और वो आपको यहाँ पर जब साइन बोर्ड वगैरह भी आप देखें, सड़कों को आप देखें, तो हर एक चीज़ को देखने पर आपको महसूस भी होता है कि ये जो है पूरी तरीके से यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि क्योंकि ये पूरा ऑपरेशनल नहीं हुआ है तो बहुत कम लोग ही इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हम ड्राइव भी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा आपको जो ट्रैफिक है वो नज़र नहीं आ रहा है। हल्का फुल्का आपको थोड़ी बहुत ही गाड़ियाँ अभी के टाइम में यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो व्हीकुलर मूवमेंट है वो होगा, और उस हिसाब से यहाँ पर स्केलेबिलिटी जो है इस प्रोजेक्ट की वो रखी गई है। जैसे अभी हम बता रहे हैं 2 लेन ही है। जिस लेन में हम चल रहे हैं ये कार्स की है, जिस पर 120 की स्पीड पर आप चल सकते हैं, और लेफ्ट की तरफ में जो दूसरी लेन है उसमें जो हैवी व्हीकल्स हैं वो ड्राइव कर सकते हैं जिनकी 80 की स्पीड है। और बीच में ये पूरा एरिया एक तरीके से कहें अगर फ्यूचर में यहाँ पर ज़रूरत होगी तो इसको वाइडन किया जाएगा। अब हम जो टोल प्लाजा है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर आपको एंट्री और एग्जिट के भी काफ़ी सारे पॉइंट मिलते हैं, और यहाँ से 1 किलोमीटर पर आपने देखा होगा तो जो रोहतक है उसके लिए आपको जो एग्जिट पॉइंट है वो मिलता है। तो यहाँ पर भी फिर से आप देख सकते हैं, तो सामने की तरफ आप देखें तो रोहतक की तरफ अगर आप इससे जाना चाहते हैं तो यहाँ से लेफ़्ट की तरफ से एग्जिट है। उसी तरीके से अगर आप रोहतक के अंदर से यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप यहीं से इस पर जुड़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से एंट्री और एग्जिट काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं वो बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। जो आसपास की जितनी भी लोकेलिटीज़ हैं उनके लिए, रोहतक हो, सोनीपत हो, हसनगढ़ हो, काफ़ी और भी जो लोकेशंस हैं उनके लिए हर पॉइंट पर आपको एग्जिट और एंट्री पॉइंट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। और लेफ़्ट की तरफ यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ का जो रोहतक के लिए रास्ता जा रहा है उसके लिए यहाँ पर टोल प्लाजा है। हम सीधा चलते रहेंगे, हसनगढ़ पर टोल प्लाजा है वहां पर पहुंचेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, जब हम आए थे दिल्ली की तरफ से तब भी हमने देखा था कि हर तरफ, चाहे आप दिल्ली की तरफ से जा रहे हो हरियाणा में, और हरियाणा की तरफ से अगर दिल्ली की तरफ भी जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो बोर्ड है रेस्टिंग एरियाज़ हैं और जो फूड कोर्ट का एरिया, उसकी जो मेंशनिंग है वो प्रॉपर्ली कर दी गई है। लेकिन जैसे हमने दिखाया था जहाँ पर वो लोकेशन है वहाँ पर अभी कुछ बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप आते हैं ड्राइविंग करने के लिए तो वो आपको बहुत सावधानी से देखना है, क्योंकि फ्यूल स्टेशंस वगैरह और फूड कोर्ट वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाले। इस तरफ तो इस स्ट्रेच पे तो हमें नहीं नज़र आए हैं, हालांकि ये जो बोर्ड्स हैं ये हर तरफ हमें नज़र आए, लेकिन जो लोकेशन है वहाँ पर अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। स्टार्टिंग का जो काम है वही चल रहा है, और उम्मीद है जब तक ये पूरा जो ट्रैक है वो ओपन होगा तभी जाकर वो जो पूरी लोकेशंस है वो भी डेवलप होंगी। यहाँ से भी लेफ़्ट की तरफ में रास्ता तो बना दिया गया है, और एक तरीके से ट्रकर्स बे वगैरह भी यहाँ पर है जहाँ पर आपको काफ़ी सारे ट्रक्स खड़े हुए नजर आएंगे। लेकिन यहीं से नीचे की तरफ ही जो रोड साइड एमिनिटीज़ हैं वो मिलने वाली हैं आपको फ्यूचर में। जैसे मैं बताया ईवी चार्जर्स, फ्यूल स्टेशंस, वो सब यहाँ पर बनेगा। और अभी तो बिल्कुल आप कहें बेसिक लेवल पर ही, इनिशियल लेवल पर ही यहाँ पर जो काम है वो हो रहा है। नाउ हम जो टोल प्लाजा है उससे मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर रह चुके हैं, और ये जो है आप एक तरीके से मान के चले हसनगढ़ हरियाणा का ही जो टोल है वो है। दिल्ली की तरफ से पहला जो टोल है वो आएगा, और अगर आप जम्मू की तरफ से फ्यूचर में यहाँ पे आएंगे तो आखिरी टोल एक तरीके से आप मान के चलें वो होगा। और अभी क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे हैं वो जम्मू से दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है, तो एक तरीके से आखिरी जो टोल है वो होने वाला है हरियाणा का। और इसके बाद NH9 है और KMP एक्सप्रेसवे हम उससे जुड़ेंगे जब ये यहाँ से एंडिंग पॉइंट पर पहुंचेगा। यहाँ से भी लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर जो है KMP एक्सप्रेसवे है, जो कि आगे आपको जोड़ेगा NH9 से।
ये जो टोल प्लाजा है ये हसनगढ़ का टोल प्लाजा और सबसे मेजर जो टोल प्लाजा है वो है, क्योंकि अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो ये पहला जो टोल प्लाजा है वो होता है, और आखिरी जैसे हमने बताया जम्मू की तरफ से आप आ रहे हैं तो ये आखिरी होगा। मल्टी लेन जो टोल प्लाजा है वो है, और यहाँ पर भी उसी तरीके का टोल सिस्टम है जिस तरीके का आपको द्वारका एक्सप्रेस वे पर मिलता है, बहुत ही सुपर फास्ट। यहाँ पर भी ये जो टोल प्लाजा है ये मूव करता है, और अच्छी बात ये है क्योंकि यहाँ पर जो टोल प्लाजा है वो NHAI के अंडर में है, और NHAI का जो एनुअल पास है वो यहाँ पर चलता है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती, और एक तरीके से एक एंट्री पर उसमें आपको 15 रुपए के आसपास ही खर्चा आता है। नाउ अगर आप साइन बोर्ड देखें तो जो दिल्ली है लगभग 62 किलोमीटर के आसपास रह चुकी है, और हमने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तब 86 किलोमीटर थी, तो लगभग 24 किलोमीटर हमने अभी तक दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जो है इस पर ड्राइव कर लिया है। सुपर स्मूथ हमारी ड्राइव रही है, बहुत ही शानदार। यहाँ पर जो नज़ारे हैं वो आपको दिखाई देते हैं, इतना नीट एंड क्लीन खूबसूरत ये पूरा जो एरिया है वो है। और नाउ ये जो लोकेशन है यहाँ से आप सोनीपत सांपला जो लोकेशंस हैं उस पर जा सकते हैं, और आगे हम जो झज्जर है और वहाँ पर नीलोथी जो है वहाँ पर KMP एक्सप्रेसवे हमें मिलने वाला है, और वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर और आप मान के चलें। तो इस तरीके से सब कुछ यहाँ पर ये जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इस तरफ के सब आपस में वेल कनेक्टेड होते चले जा रहे हैं इस एक्सप्रेसवे की वजह से। यहाँ से ये जो एग्जिट आप देखें तो सोनीपत की तरफ आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, और इसी तरीके से पहले हमने देखा था रोहतक के लिए भी रास्ता जो था उसका भी एग्जिट था, तो जहाँ से एग्जिट है उसी तरीके से यहाँ से जो एंट्री पॉइंट है राइट साइड से वो भी बनाए गए हैं, तो आसानी से आप रोहतक से झज्जर से या सोनीपत से आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। और वर्ल्ड क्लास ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर नज़दीक है क्योंकि सारे एरियाज तो आसानी से पहुँच सकते हैं। तो हरियाणा के ये जो सारे हिस्से हैं आने वाले भविष्य में इनको बहुत अच्छी जो कनेक्टिविटी है इस प्रोजेक्ट के थ्रू मिलने वाली है। दिल्ली को अभी यहाँ पर आगे की तरफ जोड़ा जा रहा है क्योंकि अभी के वक्त में तो ये झज्जर पर नीलोथी पर ही एंड हो जाता है, वहाँ पे KMP एक्सप्रेसवे से जुड़ जाता है, लेकिन फ्यूचर में दिल्ली के लिए जो कांझा वाला है वहाँ तक इसका जो रास्ता है वो जाएगा जो कि UER 2 पर जुड़ेगा। तो अभी के लिए हमें यहाँ से KMP एक्सप्रेसवे उसके बाद NH9 का जो रास्ता है वो लेना होता है, लेकिन फ्यूचर में ये जो है आगे नीलोथी से डायरेक्टली UER 2 पर जुड़ेगा और उसका DPR वगैरह भी बनकर तैयार है। हालांकि उस पर काम जो है वो टाइम लगेगा, पहले ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही वो जो सेगमेंट है वो लगभग 2028-29 के आसपास में खुल पाएगा। ये तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर के एंड तक खुल जाना चाहिए पूरा। इनफैक्ट हरियाणा का तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये पूरा ऑफिशियली ओपन भी है क्योंकि टोल वोल भी यहाँ पर काटा जा रहा है, तो एक तरीके से ये तो हिस्सा ओपन है, लेकिन इसके बाद इसे पंजाब के अंदर जाना है, वहाँ पर इसका काफ़ी सारा हिस्सा जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पर काम लगना है। जम्मू में भी काफ़ी हद तक जो काम है वो हो चुका है, तो उस तरफ भी इसका काम ऑलमोस्ट आप मान के चले तो 70 to 80% हो चुका है, इस तरफ तो 90% के आसपास हो चुका है। पंजाब ही एक हिस्सा है जहाँ पर अभी जो काम है वो थोड़ा बहुत बचा हुआ है और वहाँ पर बहुत तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है, और उम्मीद है जब ये पूरा बन जाएगा तो 2026 के एंड तक तो मोस्ट प्रोबेबली पूरा जो स्ट्रेच है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो दिल्ली को एक और जो एक्सप्रेसवे है वो शानदार यहाँ पर मिलेगा। नाउ हम जो बहादुरगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आ चुके हैं। सामने जो बोर्ड लगा था उस पर बहादुरगढ़ लिखा हुआ है। यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर के आसपास में अब हमें जो KMP एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है जो कि एक क्लवर लीफ है, सेमी क्लवर लीफ है, वो मिलने वाला है। नाउ यहाँ से आपको क्लावर लीफ टाइप में जो स्ट्रक्चर है वो नजर आएगा फ्लाईओवर का, और यहाँ से ऊपर की तरफ जो आपको ट्रैफिक जाता हुआ नजर आ रहा है वो KMP एक्सप्रेसवे ही है। इनफैक्ट सामने आपको कुंडली और मानेसर लिखा हुआ नजर आएगा, तो KMP एक्सप्रेसवे जो है कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे कहा जाता है। और
और सामने की तरफ ये काफी इंपॉर्टेंट बोर्ड जो है वो आपको नजर आ जाएगा, थैंक यू काइंडली विजिट अगेन। ये जो है NE5 यहाँ पर लिखा हुआ है, नेशनल एक्सप्रेसवे 5। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे को यहाँ पर NE5 ही कहा जाता है। और यहाँ पर एक तरीके से कहें उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो है, यहाँ पर आप देखेंगे तो डिजाइन्स आपको धार्मिक स्थलों के नजर आएंगे। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक तरीके से कहें, अगर आप जम्मू से आते हैं तो आज के समय में अगर ये ओपन होता है तो यहाँ पर आकर आप KMP एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे। और कुंडली की तरफ जाते हैं तो आप सोनीपत की तरफ चले जाएंगे, और मानेसर और पलवल की तरफ जाते हैं तो आप दिल्ली की तरफ का रास्ता जो है इसके थ्रू ले सकते हैं। और अभी हम उसी तरफ का रास्ता जो है मानेसर की तरफ का लेने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो है क्लावर लीफ एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जा रहा है, उसका बहुत सारा काम जो है वो हो चुका है। थोड़ा बहुत जो काम है वो यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर का है वो आप देखें तो चल रहा है। इस तरफ भी ऑलमोस्ट ये जो पूरा फ्लाईओवर है वो बनकर तैयार है। यहाँ से हमें राइट की तरफ जाना है और वहाँ से हम जो KMP एक्सप्रेसवे है उससे जुड़ जाएंगे। सामने से आप देखें तो कुंडली मानेसर आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। पहले यहाँ पर कोई इंटरचेंज नहीं था, लेकिन जब से यहाँ से जो दिल्ली कटरा का रास्ता स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर ये जो इंटरचेंज है वो बनाया गया है। और काफ़ी खूबसूरत सा इंटरचेंज है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरती को रखा गया है। और जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट कभी यहाँ पर आएंगे तो आपको दिखाएंगे। सड़कों का भी यहाँ पर नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, और अभी तक हम लगभग आप मान के चले तो 30 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा जो है वो कवर कर चुके हैं। और पूरा जो डिस्टेंस है वहाँ पर आप 120 की स्पीड में यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। तो सुपर स्पीड में आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत अभी तक तो हमें नहीं हुई है। और डायरेक्टली यहाँ से एक और जो एक्सप्रेसवे है वही जुड़ रहा है, KMP एक्सप्रेसवे, और उस पर हमें लगभग 6 से 7 किलोमीटर ड्राइव करना है। उसके बाद नेशनल हाईवे जो है उस पर हम आएंगे, उसके बाद UVR2 जो एक्सप्रेसवे है अगेन उस पर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर इसी तरीके का जो मेगा स्ट्रक्चर्स है वही यहाँ पर बनाए गए हैं, तो आपको ड्राइविंग करने में यहाँ पर कोई तकलीफ जो है वो नहीं होने वाली है। धीरे धीरे शाम का वक्त भी होता चला जा रहा है और सूरज आप देखें तो सामने की तरफ हमारी नजर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत सा अब जो है नज़ारा जो है वो यहाँ पर होता चला जा रहा है। यहाँ पर ये जो टोल प्लाजाज आपको दिख रहे हैं ये फ्यूचर के लिए शायद बनाए गए हैं, क्योंकि ये जो है KMP एक्सप्रेसवे से एंट्री और एग्जिट के टोल्स हैं वो हैं, और अभी यहाँ पर ऐसा कोई टोल जो है वो चार्ज नहीं हो रहा है। नाउ ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक रास्ता जो है मानेसर की तरफ जा रहा है, एक कुंडली की तरफ जा रहा है। लेफ्ट का रास्ता हम लेंगे तो हम मानेसर की तरफ जाएंगे, और सीधा अगर जाएंगे तो कुंडली की तरफ जाएंगे। कुंडली मतलब आप सोनीपत की तरफ चले जाएंगे, NH44 की तरफ चले जाएंगे KMP एक्सप्रेसवे से। और मानेसर का मतलब है आप लेफ्ट की तरफ फरीदाबाद की तरफ एक तरीके से कह लें आप चले जाते हैं। और जो दिल्ली का रास्ता है वो भी मानेसर की तरफ से ही आएगा। और वो जो पॉइंट है बहादुरगढ़ पर, हम उससे NH9 पर उतर जाएंगे। सो नाउ हम जो KMP एक्सप्रेसवे है उस पर ड्राइव कर रहे हैं। ये यहाँ पर 6 लेन का बनाया गया है, लगभग 135 किलोमीटर के आसपास। दिल्ली को सर्कुलर लूप में ये भारी बार से जो है वो कनेक्ट करता है, और बाईपास करने के लिए बेसिकली दिल्ली को बनाया गया है। और काफ़ी सारे जो ट्रक्स हैं यहाँ पर ड्राइव करते हैं, और आप देखें इतने बड़े बड़े जो ट्रक्स हैं वो यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप आए ड्राइव करें तो बहुत ही सावधानी से ही ड्राइव करें, क्योंकि बहुत ही हैवी व्हीकल्स जो है वो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर इस रोड पर हमें लगभग 6 किलोमीटर के आसपास चलना है। फ्यूचर में आपको यहाँ पर KMP एक्सप्रेसवे पर जाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे हम बता रहे हैं, एक जो स्पर है
लगभग 20 किलोमीटर का, जहाँ पर हमने केएमपी एक्सप्रेसवे से मानेसर की तरफ हम आए, वहाँ से सीधा हमें जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे है उससे 20 किलोमीटर आगे यूवीआर 2 पर कंजावाला तक रोड एक बनने वाली है, जिसका डीपीआर जैसे हमने बताया वो बन चुका है। उसी से हम डायरेक्टली दिल्ली से कनेक्ट करेंगे। इस रोड पर आपको फ्यूचर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए कुछ एक सालों के लिए आपको इसी से ड्राइव करके दिल्ली की तरफ आना होगा। नाउ यहाँ से हम जो केएमपी एक्सप्रेसवे है इसका लास्ट पार्ट जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देखें सामने की तरफ आपको जो एग्जिट्स हैं वो नज़र आ जाएंगे, रोहतक, बादली, और आगे की तरफ आपको बहादुरगढ़ जो है वो भी लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो हमें जो बहादुरगढ़ की तरफ का यहाँ पर से रास्ता जा रहा है इस पर हम चले जाएंगे। आप देखें सामने की तरफ बहादुरगढ़ और रोहतक आपको नजर आएगा, आगे की तरफ मानेसर जो है, अगर आप सीधा जाएंगे इस पे मानेसर की तरफ भी जा सकते हैं, सर्कुलर है तो आप पूरा घूमकर वापस यहाँ पर भी आ सकते हैं। इस तरीके से ये जो सड़क है वो है। आगे की तरफ ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी केएमपी एक्सप्रेसवे आपको कनेक्टिविटी देता है। फ्यूचर में यमुना एक्सप्रेसवे भी इस केएमपी एक्सप्रेसवे से आपको कनेक्टिविटी देगा। दिल्ली कटरा की भी कनेक्टिविटी आपको इससे मिलेगी ही मिलेगी फ्यूचर में भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो सर्कुलर लूप में ये जो सड़क है वो यहाँ पर बनाई गई है। और यहाँ से नीचे आते के साथ ही हम जो NH9 है, नेशनल हाईवे 9, ये दिल्ली के अंदर से ही जाता है, रोहतक रोड इसको कहा जाता है, और ये यहाँ से जो मुड़गा की तरफ भी जाता है, यूवीआर 2 के पास से भी गुजरता है। हम बहादुरगढ़ स्पर की तरफ जाएंगे इससे, और वहाँ से हम द्वारका की तरफ यहाँ पर जाएंगे। सामने की तरफ यहाँ पर ये जो है एग्जिट पर टोल प्लाजा है। नाउ ये जो केएमपी एक्सप्रेसवे का एग्जिट है ये NHAI के अंडर में नहीं आता है, मतलब हमारा जो एनुअल पास जो है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। तो इस जगह पर आपको जो पेमेंट है वो करनी पड़ेगी, जो भी यहाँ पर चार्जेबल है। सो नाउ हम एक्सप्रेस वे से ड्राइव कर जो हाईवे है उस पर आ चुके हैं, नेशनल हाईवे 9, जो यहाँ पर जो रोहतक रोड है वो भी कहा जाता है दिल्ली के अंदर, जैसे हमने बताया। और वो जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आकर आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर आसपास में आपको जो बसावट है वो नज़र आएगी, और आसपास में जिस तरीके का एक हाईवे का माहौल होता है वो नज़र आएगा। यहाँ पर ये जो है बहादुरगढ़ का एरिया है, और इसी पर हमें अभी NH9 पर लगभग 10 किलोमीटर ड्राइव करना है, और उसके बाद हम यूवीआर 2 का जो बहादुरगढ़ का स्पर है उस पर पहुँच जाएंगे। तो हर तरफ से आपको कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर मिल रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको ड्राइविंग में यहाँ पर नहीं होगी। और जो रूट भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ग्रीनरी से भरपूर है, और सड़कें भी यहाँ पर भी जो नेशनल हाईवे है इस पर भी आपको अच्छी खासी मिलेंगी। तो ड्राइविंग करने में आपको थ्रू आउट जो है वो मज़ा ही आने वाला है। कोई परेशानी अभी तक हमें कोई भी नहीं हुई है। हालांकि जो रास्ता है वो यहाँ पर अलग अलग है, लेकिन सब आपस में इस तरीके से सीमलेसली कनेक्टेड है कि आपको पता नहीं चलता है कि कब आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर आ जाते हैं। नाउ आप देखें तो दिल्ली जो है 41 किलोमीटर पर, और बहादुरगढ़ का जो पॉइंट है वो 5 किलोमीटर आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो हाईवे वाली फीलिंग है, जो रोड साइड आपको ढाबाज वगैरह मिलते हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आने लग जाएंगे। और धीरे धीरे रात का और शाम का जो मिक्स टाइम है वो होता चला जा रहा है, और लाइटें भी यहाँ पर अब जलने स्टार्ट हो चुकी हैं। तो धीरे धीरे कर जो शाम का वक्त है वो यहाँ पर रात में बदलता हुआ चला जा रहा है। बहादुरगढ़ के ये जो हिस्से हैं वो हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी जो डेवलपमेंट है वो हो रही है, और काफ़ी सारे जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब भी आपको इस तरफ भी नज़र आएंगे। सो नाउ हम अपने इम्पोर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट है उसके पास आ गए हैं। सामने की तरफ आपको बहादुरगढ़ का स्पर जो है यूईआर 2 एक्सप्रेसवे का वो नजर आएगा, जो सीधे हमें यहाँ कनेक्ट कर देगा द्वारका एक्सप्रेसवे यूईआर 2 एक्सप्रेसवे से। और ये जो है दिल्ली हरियाणा मोबिलिटी का सबसे स्मार्ट एक्सेस लिंक माना जाता है। आप सीधे यहाँ फ्लाईओवर से उतरे और आप जो यूईआर 2 है उसके अंदर सीधी एंट्री कर लेते हैं। यहाँ से लेफ्ट होते के साथ ही आप जो एलिवेटेड ट्रैक है यूवीआर 2 का उस पर चढ़ जाते हैं, और यहीं से एक तरीके से आप कहें आप दिल्ली के हर एक कोने से अब
कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जो है UVR2 एक्सप्रेसवे आगे द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करता है, उसके बाद जो NH48 है एक तरफ उससे कनेक्ट करता है, दिल्ली एयरपोर्ट से कनेक्ट करता है, NH44 से कनेक्ट करता है, गुड़गांव से कनेक्ट करता है। तो सारी जो मल्टीपल जो कनेक्टिविटी है वो आपको UVR2 पर आते के साथ ही मिल जाती है। यहाँ पर ये जो है मेन अलाइनमेंट जहाँ पर इसका है, अभी नजफगढ़ की तरफ हम जाएंगे, वहाँ से यहाँ पर 4 लेन का ये जो स्पर है 7 किलोमीटर का निकाला गया है। और यहाँ से आपको एक तरीके से फिर से जो एक्सप्रेसवेज है उसी का पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मिलने वाला है। और ये जो है अब दिल्ली के अंदर हम एंट्री जो है वो कर चुके हैं। एक तरीके से आप मान के चलें बहादुरगढ़ से जो एंट्री है दिल्ली के अंदर हो रही है। यहाँ पर भी आप देखें 80 की स्पीड जो है उस पर आप ड्राइव कर सकते हैं। तो जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे था उस पर आप 120 की जो स्पीड है उस पर ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद KMP एक्सप्रेसवे जिस पर हम आए थे उस पर आप 100 की स्पीड में ड्राइव कर सकते हैं। अगेन जो NH9 था वहाँ पर आप 80 की स्पीड में ड्राइव कर सकते हैं और यहाँ पर अगेन आप 80 की जो स्पीड है उस पर ड्राइव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो नेटवर्क है सड़कों का आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से दिल्ली NCR के हर एक इलाके को जोड़ रहा है। और धीरे धीरे जो रेडियस है वो यहाँ पर दिल्ली NCR का बढ़ता चला जा रहा है। और इस तरीके की जब कनेक्टिविटी किसी भी तरफ आ रही है तो उस तरफ भी जो ग्रोथ है और जो कनेक्टिविटी है वो सुपर स्मूथ होती चली जा रही है। तो रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट्स है, कॉलोनीज है, वो भी टाउनशिप्स भी बन रही है और जो कॉर्पोरेट हब्स है वो भी धीरे धीरे कर डेवलप हो रहे हैं। नाउ हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं जहां पर ये जो बहादुरगढ़ का स्पर है ये जो मेन अलाइनमेंट है उसके साथ कनेक्ट करता है। और यहाँ से आप देखें 2-3 तरफ के जो रास्ते हैं वो जाते हैं। एक रास्ता आपको रोहिणी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, एक रास्ता जो है पानीपत चंडीगढ़, एक नजफगढ़ IGI एयरपोर्ट और जो गुड़गांव है उसकी तरफ। राइट की तरफ यहाँ से जो गुड़गांव और IGI एयरपोर्ट है और जो यशोभूमि है उसका रास्ता है। लेफ्ट की तरफ हम जाते हैं तो जो NH44 है रोहिणी है और जो चंडीगढ़ UVR2 के थ्रू आप NH44 पे कनेक्ट करते हैं तो उसका रास्ता आता है। तो उस तरीके से यहाँ पर सारी जो कनेक्टिविटी है हर तरफ की आपको नज़र आएगी और हर तरीके से आप कहीं से कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर जाते हैं। तो बहुत ही शानदार जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो आप देख सकते हैं पूरे थ्रू आउट आपको नज़र आएगा। जो दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे था वहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो नई नई सड़कें हैं वही नज़र आ रही होगी। और पुराना यहाँ पर जो NH9 है उसी का रास्ता है, वरना KMP एक्सप्रेसवे भी ज़्यादा पुराना नहीं है, 2019 के आसपास में वो भी कंप्लीट हुआ था और ये तो अभी इसी साल जो ऑफिशियली ओपन है वो हुआ है। तो इस तरीके का जो नेटवर्क है वो दिल्ली NCR और उसका जो रेडियस है पूरा बढ़ाता चला जा रहा है। और जब आपको इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो मिले तो आपका रुझान भी होता है कि आप खुली जगह और जो ग्रीनर वातावरण है उस तरफ आप रहना पसंद करते हैं। और इसीलिए जो टाउनशिप्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी सारी, जो सोनीपत हो गया, बहादुरगढ़ हो गया और भी जो कई सारी लोकेशंस हैं उसमें डेवलप होती चली जा रही हैं। तो नाउ यहाँ से हम जो मेन अलाइनमेंट है जो UVR2 है इसका उस पर आ चुके हैं। थर्ड रिंग रोड ऑफ दिल्ली इसको कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी दिल्ली को लगभग 75 किलोमीटर के आसपास कनेक्ट कर रही है और फ्यूचर में ये जो है बदरपुर तक जाएगी और छतरपुर की तरफ से होते हुए वसंत कुंज की तरफ से होते हुए कनेक्ट करेगी। अभी तो ये NH48 पर एंड होती है लेकिन फ्यूचर में और ज़्यादा इसकी जो लेंथ है वो बढ़ाई जाएगी। यहाँ पर इससे आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वो भी बहुत ही सीमलेसली जा सकते हैं क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो टनल का हिस्सा है और एयरपोर्ट टनल का हिस्सा है वो भी कनेक्टेड है। वो हमने आपको पहले की वीडियो में, इनफैक्ट लास्ट वीडियो में ही दिखाया। यहाँ पर ये जो है UVR2 एक्सप्रेसवे का हिस्सा है और हम जो नजफगढ़ है उसकी तरफ पहुंच चुके हैं। 80 की स्पीड में यहाँ भी आप ड्राइव जो है वो कर सकते हैं। नाउ हम ऑलमोस्ट जो द्वारका है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं और लाइटें आप देखें जल चुकी हैं और इस तरफ इस वक्त अगर आप ड्राइविंग करेंगे तो बहुत ही शानदार आपको जो व्यू है वो नज़र आता है। ये जो नया नवेला एक्सप्रेसवे है, स्मूथ सड़कें हैं और लाइटिंग वगैरह जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़र आती है। एक बिल्कुल वर्ल्ड क्लास जो फील है वो यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए आपको नज़र आएगा। और इसी तरीके से अगर आप दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे में भी रात के वक्त ड्राइव करेंगे तो आपको फीलिंग आएगी। तो इस तरीके का बहुत ही मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टेट ऑफ द आर्ट हर तरफ अब क्रिएट किया जा रहा है और दिल्ली से लेकर जो कटरा तक है वहाँ तक, देहरादून
और मुंबई तक का पूरे जो एक्सप्रेसवेज हैं वो यहाँ पर बनाकर तैयार किए जा रहे हैं और सबका जो डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, ए ग्रेड यहाँ पर आपको मिलती है। और बेहतरीन दिल्ली के लिए तो ये जो सारी कनेक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ये जो एक्सप्रेस वे हैं दिल्ली मुंबई, दिल्ली देहरादून, दिल्ली कटरा, दिल्ली को बहुत मेजर जो कनेक्टिविटी है वो दे रहे हैं। और ये जो UVR2 है ये तो दिल्ली के अंदर की सड़क है, ये एक रिंग रोड है, जैसे हमने बताया था, 3rd रिंग रोड। सो नाउ आप बोर्ड पर देखें तो यशोभूमि यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर पर रह चुकी है। हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और आपने देखा होगा किस तरीके से पूरा ये जो सफ़र है वो हमने किया है। शाम के वक्त का हमारा ये सफ़र था। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से हम KMP एक्सप्रेसवे पे आए, वहाँ से हमने NH9 लिया और उसके बाद UVR2 का जो बहादुरगढ़ का सफ़र है उससे हम जो मेन अलाइनमेंट है इस पर आए और यहाँ से हम स्मूथली जो यशोभूमि है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा हमारा जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो है। और अगर आप चाहेंगे तो IGI एयरपोर्ट आप देखें 13 किलोमीटर और दूर है, जो कि हार्डली 10 मिनट के अंदर आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि इतना सुपर स्मूथ यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो है। आने वाले भविष्य में दिल्ली से कटरा, अमृतसर, गोल्डन टेम्पल, वैष्णो देवी, हर जगह का जो रास्ता है वो होने वाला है। और अब हम अपने जो एंडिंग पॉइंट है उस पर भी आ चुके हैं। यहाँ पर राइट की तरफ में आपको यशोभूमि जो है वो नज़र आ जाएगी। सामने आप देखें तो यहाँ पर जो डिजिटल स्क्रीन है वो भी चलता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। तो ये जो है यशोभूमि का पॉइंट है। यहाँ से हार्डली 10 से 11 किलोमीटर पर जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो भी आ जाता है। उसके लिए भी आपको हार्डली 10 मिनट ही और लगने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।